नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री और साथ ही साथ माँ का प्रसिद्ध किरदार निभाने वाली अभिनेत्री निरूपा रॉय के विषय में बताएंगे। दीवार फिल्म में 1 घंटे 54 मिनट के बाद जब निरूपा रॉय ये डायलॉग बोलकर शशि कपूर के साथ घर से निकल जाती हैं, तो अमिताभ बच्चन के पास करने के लिए कुछ नहीं होता। यहाँ किस डायलॉग की बात हो रही है आप शायद समझ गए होंगे, या नहीं तो सुन लीजिए। विजय बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलूं, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ है कि अपनी माँ को खरीद सके। तो शायद आपको कुछ याद आ गया होगा। दीवार में सपोर्टिंग एक्टर होने के बावजूद अमिताभ ने शशि कपूर से ज़्यादा तारीफ पाई थी, लेकिन जब जब निरूपा रॉय स्क्रीन पर आती, आपके पास सिर्फ उन्हें देखने के अलावा कोई भी चारा नहीं होता है। दीवार ही वो फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा के हाथ पर लिख दिया कि निरूपा रॉय उसकी माँ है। वैसे निरूपा को सुमित्रा देवी का रोल मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताते हैं कि यश चोपड़ा इस रोल के लिए पहले वैजंती माला को लेना चाहते थे। जब वैजंती को पता चला कि राजेश खन्ना ने फिल्म करने से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने भी खुद को पीछे कर लिया। फिर यश जी को ख्याल आया वहीदा रहमान का, लेकिन वहीदा कभी कभी में अमिताभ के अपोजिट कास्ट हो चुकी थी, तो ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया गया। आखिरकार ये रोल निरूपा रॉय के हिस्से आया, बाकी सब इतिहास है। निरूपा का असल नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। वो गुजरात के वलसाड में पैदा हुई थी। निरूपा महज 4वीं क्लास तक पढ़ी थी और 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी सरकारी मुलाजिम कमल रॉय से कर दी गई थी। एक दिन पति पत्नी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्हें एक विज्ञापन दिखा। अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत है। दोनों मुंबई गए, लेकिन कास्ट सिर्फ कोकिला को किया गया। ये उनका और फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिचय था। फिर उन्होंने नाम बदलकर निरूपा रॉय रख लिया और 1946 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, रनक देवी, जो गुजराती भाषा में थी। इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म भी रिलीज हुई, अमर राज। और फिर ये सफर धीरे धीरे चलता गया। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत में भी निरूपा का काफी योगदान है। निरूपा रॉय को सिर्फ उनके माँ वाले किरदारों के लिए याद किया जाता है, लेकिन इस रवायत में उनके पुराने किरदार भुला दिए जाते हैं। शुरुआती दिनों में निरूपा कई फिल्मों में लीड हीरोइन रही थी। हिंदी सिनेमा की उल्लेखनीय फिल्म 2 बीघा जमीन में भी निरूपा का किरदार था, जिसने उन्हें स्थापित हीरोइनों के तौर पर स्थापित किया। त्रिलोक कपूर के साथ तो उन्होंने 18 फिल्में की थी। भारत भूषण, बलराज साहनी और अशोक कुमार के साथ भी निरूपा ने ढेर सारी फिल्में की थी, जिनमें वो मुख्य किरदारों में थी। निरूपा को शुरुआती दिनों में रूढ़िवादी भारतीय महिलाओं के रोल दिए गए। कहीं वो अपने पति के जूते खोलते दिखती थी, तो कहीं गांव में घर का काम करते हुए, लेकिन इसका उनकी एक्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। आज के दौर में भी बिकनी पूल और ऐसी अन्य सीन्स इतनी हाय तौबा होती है, लेकिन निरूपा ने उस वक्त भी ऐसे सीन बड़े स्वाभाविक तरीके से कर लिए। टांगे वाली, 2 बीघा जमीन, गुण सुंदरी, रानी रूपमती और गरम कोट उनकी यादगार फिल्मों में से एक है। 1951 में रिलीज हुई फिल्म हर हर महादेव में उन्होंने देवी पार्वती का किरदार इतनी इंटेंसिटी से निभाया कि लोगों ने सच में उन्हें देवी ही मान लिया था। किसी हीरोइन के 35 पार होते ही उसे माँ के रोल थमाने की बॉलीवुड की पुरानी परंपरा है। निरूपा को 1970 के बाद से माँ के रोल ऑफर होने लगे थे और यहीं से सिनेमा की सूरत बदल गई। फटे पुराने मैले कपड़ों में एक गरीब माँ जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालती है, निरूपा ने ऐसे किरदारों को इतनी इंटेंसिटी से पर्दे पर उतारा कि उन्हें क्वीन ऑफ माइजरी का टाइटल भी दे दिया गया। पर्दे पर दुखियारी माँ और प्यार करने वाली सास के किरदार निभाने वाली निरूपा की असल जिंदगी की घटनाएं उनकी छवि से बिल्कुल उलट रही। निरूपा के 2 बेटे हैं, योगेश और किरण। उनके छोटे बेटे की पत्नी ऊना रॉय ने निरूपा, उनके पति कमल और उनके बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करा दिया था और फिर इन्हें और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार था उनका बनने से लेकर दुखों का पहाड़ टूटने तक का दुख भरा सफ़र। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।